जीवन का आधार। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने 16 संस्कारों की परंपरा को डाला, जिसको हमने भुला दिया था। वो 16 संस्कार माने सबसे पहला गर्भाधान संस्कार, पवित्र आत्मा का आह्वान माता पिता के द्वारा। गर्भाधान संस्कार के बाद में जब बच्चा गर्भ में पल रहा है, जन्म होने से पहले ही 2 संस्कार और माने 3 संस्कार जन्म से पहले गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार की संपूर्ण विधि और उसके प्रभाव, इसके हम बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि किस तरह से गर्भाधान संस्कार के वक्त ही मनुष्य की पूरे जीवन की रूपरेखा तैयार हो जाती है। किस तरह से पवित्र आत्माओं का आह्वान किया जाता है, किस तरह से हम अपने विचार से, अपने संकल्प से हम दिव्य आत्माओं को इस धरती पर जन्म दे सकते हैं। गर्भाधान संस्कार और गर्भाधान संस्कार के बाद पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार दूसरे से तीसरे महीने के अंदर किया जाता है और उस संस्कार में जिस बच्चे के शरीर का निर्माण हो रहा है, उसके शारीरिक विकास पर मां विशेष ध्यान देती है। वह पुंसवन संस्कार, जिसे कि मां अपने आहार को सुधारती है, क्योंकि वो जो खाएगी वैसे ही बच्चे का शरीर बनेगा। इसलिए हर मां को, हर बेटी को, हर पिता को इन 16 संस्कारों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आज जो बेटी है कल को मां बनेगी। इसलिए यह भारतीय संस्कृति के संस्कारों का ज्ञान हर मां को होना चाहिए, हर बेटी को होना चाहिए, हर सास को होना चाहिए, क्योंकि कल को उसके घर में जो बहू आएगी उसको ये संस्कार कौन देगा। पहला कर्तव्य मां का तो अपनी बेटी को ये संस्कार दे करके भेजे। और इसके लिए आप संस्कार विधि एक पुस्तक है, उस पुस्तक में वर्णित संस्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या, उनका विश्लेषण हम आपके सामने करेंगे। लेकिन विधियां पढ़ना संस्कारों की और उनके पीछे जो वैज्ञानिक दृष्टि है उसका अनुशीलन करना, और आप महसूस करेंगे कि वास्तव में आप अपने घर में मन चाही संतान, पुत्र या पुत्री पैदा कर सकते हैं अपनी इच्छा से। गर्भाधान संस्कार के बाद पुंसवन संस्कार, जिसमें एक मां अपने बच्चे के शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान देती है। हमारे चरक और सुश्रुता ऋषियों ने इन संस्कारों के बारे में बहुत ज्यादा वैज्ञानिक विश्लेषण किया। 2 से 3 महीने के अंदर बच्चे के अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। आज जो ये मानते हैं कि आज अल्ट्रासाउंड करके, सोनोग्राफी करके हम गर्भ में पल रहे बच्चे को देखते हैं, भारत के मनुष्यों ने, उनके पास में जो ज्ञान था, उनके पास में जो दृष्टि थी, उन्होंने सृष्टि के आदि से इस मनुष्य के पूरे निर्माण की प्रक्रिया को जान लिया था। पुंसवन संस्कार, फिर सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार के बारे में 4थे, 6ठे या 8वें महीने का वर्णन भारतीय परंपराओं में आता है। ऐसी मान्यता है कि 4थे महीने में बच्चे का मन बनता है, 6ठे महीने में उसकी बुद्धि बनती है और 8वें महीने में उसका हृदय और उसका ओज बनता है, ऐसा महर्षि सुश्रुत कहते हैं। जिस समय बच्चे के मन का निर्माण हो रहा है, जिस समय बच्चे की बुद्धि का निर्माण हो रहा है, जिस समय उसके हृदय का निर्माण हो रहा है, उस समय मां का बहुत बड़ा दायित्व है। इसको सीमंतोन्नयन कहते हैं। हमारे सिर के अंदर 5 मर्म स्थान हैं, 5 हड्डियां हैं, वो जहां जुड़ती हैं, यह मस्तिष्क का उन्नत भाग है। इसलिए
सीमंत उन्नयन माने जिस समय बुद्धि का निर्माण हो रहा है, उस वक्त मां एक संस्कार से गुजरती है जिसका नाम दिया सीमंतोन्नयन संस्कार। बच्चे की बुद्धि, बच्चे का मन, बच्चे का हृदय वो मां के साथ में निरंतर जुड़ा हुआ है। जो मां सोचेगी, जो मां देखेगी, जो मां विचार करेगी, वही बच्चे में घटित होगा। ये ठीक है कि आज बिना विचार के, बिना संस्कारों के, बिना ही परंपराओं के बच्चे पैदा हो रहे हैं। और यही कारण है कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल्य आज टूट रहे हैं। गिरते हुए जीवन मूल्यों को, टूटती हुई परंपराओं को और भूले हुए संस्कारों को यदि आपको अपने घर में दोबारा से लौटाना है तो आपको इन 16 संस्कारों की परंपरा को स्वीकार करना होगा, अपनाना होगा। सीमंतोन्नयन संस्कार में मां अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को, अपनी दृष्टि को, अपनी प्रज्ञा को किस तरह से संतुलित करे, वो कैसे विचार करे, क्या वो बुद्धि में सोचे। बुद्धि के 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, अहंकार कुछ भी चेष्टा करने का विचार, मन से उसका मनन, बुद्धि से उसका निश्चय और चित्त में उसकी अवस्थिति। सीमंतोन्नयन संस्कार के बाद में जात कर्म संस्कार आता है। इन संस्कारों की विस्तृत व्याख्या हम बाद में करेंगे। अभी तो आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, एक परिचय दे रहे हैं भारतीय संस्कारों का, भारत की परंपराओं का, भारत की आस्थाओं का, जो हमें विरासत में मिली थी और अपने ही अज्ञान से हमने उसको भुला दिया था। हम लोगों के भीतर एक आत्मग्लानि का भाव बहुत गहरा भरा हुआ है। हमने अपने सांस्कृतिक मूल्यों को अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड मान लिया था। वैज्ञानिक बुद्धि रखना, तर्क और वितर्क रखना, ये बहुत जरूरी है। भारत के ऋषि कहते हैं, भारत के मनीषी कहते हैं कि तर्क तो सम्यक ज्ञान के लिए, लेकिन हम आज आधुनिक चकाचौंध में इतने उलझ जाए कि अपने सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को ही हम अज्ञान मान लें, पाखंड, ढोंग, आडंबर मान लें। यद्यपि आज भी धर्म के नाम पर बहुत सा भ्रम है, अंधविश्वास है, पाखंड है, लेकिन यह भी सत्य है कि हमारी संस्कृति के अंदर संस्कारों की बहुत उन्नत परंपरा भी है, जिसके द्वारा इस पूरे वैश्विक मन को बदला जा सकता है। ऐसे इंसान पैदा किए जा सकते हैं जिससे से धरती पर स्वर्ग आ जाए। ये सीमंतोन्नयन संस्कार के बाद जात कर्म संस्कार होता है। ये चौथा संस्कार, जब बच्चा पैदा हुआ, इसकी भी एक पूरी परंपरा है, इसकी भी पूरी एक प्रक्रिया है, इसकी एक पूरी रूपरेखा है कि बच्चा पैदा हुआ तो अपने अपनी परंपराओं के अनुकूल, जैसे भारत के अंदर ही यदि मुसलमान के घर में पैदा होता है तो उसके कान में 4 बार अल्लाहू अकबर बोला जाता है। भारत, ये संस्कृति के अंदर भारतीय मनीषा और ऋषि परंपरा में आस्था रखने वाले लोग, वेदों की परंपरा में आस्था रखने वाले लोग, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके कान में बोला जाता है ओम वेदोसी, तुझे विवेकी बनना है, तुझे ज्ञानवान बनना है, तुझे प्रबुद्ध बनना है, तुझे संबोधि को पाना है, तुझे ऋतंभरा प्रज्ञा के दिव्य आलोक को पाना है। ये मंत्र उसके कान में पैदा होते ही उसका पिता फूंकता था। इसको इसलिए पिता को मंत्र देने वाला कहा जाता है। आज हम पिता से तो मंत्र लेते ही नहीं, सबसे पहली गुरु मां, फिर गुरु पिता,
इसलिए उसके बाद आचार्य आता है। भारतीय संस्कृति से कहा जाता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, फिर अतिथि देवो भव। आज जात कर्म संस्कार की परंपरा भी हम विस्मृत कर चुके हैं। बच्चा पैदा हो तब इसकी पूरी एक प्रक्रिया है, उसकी जीभ पर सोने या चांदी की सलाखा से ओम लिखा जाता है, उसको घी, घृत, मधु ये मिला करके उसको चटाया भी जाता है, शुद्ध की परंपरा। उसकी पूरी एक प्रक्रिया, कान में उसके वेदों से बोला जाता है, जिह्वा पर मधु से ओम लिखा जाता है। ये जात कर्म संस्कार की पूरी विधि है और हर एक संस्कार यज्ञ के साथ में निष्पन्न होता है, संपन्न होता है। यज्ञ में होता है गाय का घी, यज्ञ में होते हैं सुगंधित द्रव्य, पुष्टिकारक द्रव्य, मधुर द्रव्य, और उस यज्ञ का हमारे घर के एनवायरनमेंट पर, हमारी सोसाइटी के एनवायरनमेंट पर और इस यूनिवर्सल एनवायरनमेंट के ऊपर, वैश्विक पर्यावरण के ऊपर और हमारे घर के पर्यावरण के ऊपर, हमारे समाज सोसाइटी के पर्यावरण के ऊपर यज्ञ का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भाधान से लेकर के और अंत्येष्टि तक ये 16 संस्कार भारतीय संस्कृति में यज्ञ के साथ पूरे किए जाते हैं। जब घर में पुत्र या पुत्री का जन्म होता है तो जातकर्म संस्कार वह भी यज्ञ के साथ में निष्पन्न होता है। ये चौथा संस्कार है। फिर पांचवा संस्कार है नामकरण संस्कार। बालक का 11वें दिन या 101वें दिन नामकरण संस्कार करने का विधान है। यह नामकरण संस्कार की परंपरा, किस तरह का नाम रखना बच्चे को, जिससे उसका आत्मविश्वास जागे, उसका साहस जागे, उसका बल जागे, उसका पराक्रम जागे, उसका स्वाभिमान जागे। किस तरह का नाम रखना जिससे बच्चे के अंदर श्रद्धा, समर्पण, धैर्य, बल, प्रेम, करुणा, मानवीय मूल्य उसके नाम से ही उसके भीतर प्रकट हो जाए। तो नामकरण संस्कार, किस तरह के अक्षरों से नाम रखना, यद्यपि ये एक शुभ संकेत है कि बीच में हमने नाम कुछ ऐसे रखने शुरू कर दिए थे जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता था, जिनसे कोई भाव ही जागृत नहीं होता था। किस तरह के नाम रखना, इसकी भी एक परंपरा है और उस नामकरण की एक पूरी विधि है। कुछ घरों में नामकरण संस्कार होता है यद्यपि, लेकिन कुछ घरों में तो बस खाली जो जी में आया वो बच्चे का नाम रख दिया और काम हो गया। नामकरण संस्कार एक पवित्र अनुष्ठान है, उसको अनुष्ठान की तरह करना। ये सारी ही व्यक्ति की जीवन यात्रा एक अनुष्ठान की तरह है, पूरा जीवन ही एक यज्ञ की तरह है। और इसलिए भारतीय संस्कृति में तो कह दिया जाता है पुरुषो वाव यज्ञ, ये जीवन ही यज्ञ है। और ये जीव परंपरा से इसलिए ओतप्रोत रखा इस जीवन को संस्कारों के अंदर भी, इसलिए यज्ञों का समावेश। नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार के बाद में जब बच्चा विकसित होने लगता है, वो अब इस योग्य होने लगता है कि वो चलने की कोशिश करने लगता है। अब पहले उसको बाहर का वातावरण, उसके अंदर जब उसका पहली बार प्रवेश होता है तब उसको निष्क्रमण संस्कार की संज्ञा दी जाती है। अब वो घर के, मकान के अंदर के वातावरण से बाहर, बगीचे में, वो गलियों में, वो समाज में जाने लगता है। तो उसको जो हमारी सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट है वो यज्ञ के संस्पर्श के साथ में, वो पवित्र ऋचाओं के उच्चारण के साथ में उसका बाहर निष्क्रमण संस्कार होता है। यह निष्क्रमण संस्कार जब बच्चा 2 या 3 महीने का होता है तब निष्पन्न होता है।
निष्क्रमण संस्कार। जैसे ही उस बच्चे का घर से बाहर कदम रखा जाता है तो वह भी एक अनुष्ठान के साथ। ये 16 संस्कारों का बहुत बड़ा दायित्व। तो ये छठी प्रक्रिया निष्क्रमण संस्कार की। और इसके बाद में अन्नप्राशन संस्कार। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है उस समय षष्ठे मासी अन्नप्राशनम। आश्वलायन गृह सूत्रों में जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब उसका अन्नप्राशन संस्कार करने का विधान है। माने एक एक संस्कार अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। पहले वो माँ का दूध पी रहा था, अभी माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। और जिस बच्चे को माँ का दूध पूरा मिल जाता है वो पूरी जिंदगी भर निरोग रहता है। उसको न हार्ट की प्रॉब्लम होती है, न उसको बीपी होता है, न उसको शुगर की प्रॉब्लम होती है, न उसको स्नायु के रोग होते। इसलिए माँ को दूध पिलाना चाहिए। प्रकृति ने वैसी व्यवस्थाएं भी दी है, यद्यपि आज सारी व्यवस्थाएं इंसान ने विकृत कर दी। पहले जब गर्भ में बच्चा पल रहा होता था, इतना तो अभी भी है लेकिन उसके आगे विकृत हो गया है। जब बच्चा गर्भ में पल रहा है तब मां के गर्भाशय से जो रक्त का स्राव होता है वो बंद हो जाता है, मासिक धर्म होना बंद हो जाता है। क्योंकि उस समय वो जो गर्भ के साथ में रज और शुक्र का समन्वय होकर के एक अंड और उससे फिर पूरा पिंड देह बन सके, इसलिए मां के गर्भ से रक्त का स्राव होता है, वो बंद हो जाता है जब बच्चा भीतर पनपने लगता है। क्योंकि उस समय मां के रक्त की आवश्यकता होती है बच्चे के शरीर के पोषण के लिए। तो 9 महीने तक मां को फिर वह मासिक धर्म नहीं होता, क्योंकि वो सारा का सारा रक्त जो गर्भाशय की शुद्धि के लिए और संतति की उत्पत्ति के लिए गर्भाशय से वो जो है अंडा और रज वो चिपक करके एक नई संतति को जन्म दे सके, उसके लिए पहले से प्रकृति ने तैयारी की है। वो मासिक धर्म होना बंद हुआ, उस रक्त के द्वारा उस बच्चे का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो भी अभी तो गड़बड़ हो चुका है। बच्चे के पैदा होने के 1 महीने बाद ही बहुत माताओं बहनों को मासिक शुरू हो जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था। बच्चा पैदा हो गया तो वो जो रक्त बाहर बहता था, वो रक्त जो है उसकी जो ऊर्जा है, वो जो शक्ति है माँ की, वो अब रक्त के बहने में नहीं, अब वो स्तन के अंदर दूध के निर्माण में लग गई। इसलिए जब तक बच्चा दूध पीता था पहले माताओं को मासिक नहीं होता था और 3-3 साल तक ये मासिक रुका रहता था। 3-3 साल तक बच्चे दूध पीते थे माँ का, ये हालात थी। और फिर वो जो है गर्भ निरोधक साधन आज जो अपनाए जा रहे हैं और उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो सब जग जाहिर है। माने इन सब संस्कारों के पीछे संयम की बहुत बड़ी अवधारणा थी। संयम संस्कार हमारी संस्कृति के जो आधार थे वो हमने भुला दिए। फिर कहाँ रामकृष्ण पैदा होंगे, कहाँ फिर स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद पैदा होंगे, कहाँ फिर पैदा होंगे महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर, कहाँ पैदा होंगे छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप। इसलिए संस्कारों की परंपरा को न भुलाना। मैं कह रहा था आपको, बच्चा जब गर्भ में आया तो गर्भाधान, एक पवित्र आत्मा का आह्वान, फिर पुंसवन संस्कार में उसका शरीर का निर्माण भीतर शुरू हुआ तो पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार उसका मस्तिष्क का उन्नयन, उसकी चेतना का, उसको बुद्धि का विकास। ऐसे ही अब बाहर के वातावरण में वो आया है। तो जो 7वां संस्कार है वह अन्नप्राशन संस्कार। बाहर की प्रकृति में ढलना है, बाहर के समाज के अंदर जो कुछ उसको मिलेगा, ईश्वर ने जो उसके लिए निर्धारित किया वो उसको अन्न खाना है। अन्नप्राशन संस्कार जिन बच्चों का होगा और जिन बच्चों को माँ बाप ये जन्म से ही शिक्षा और दीक्षा दे देंगे कि बेटा तुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये 3-4 महीने में निश्चित हो जाएगा। वो बाद में चल करके मांसाहारी नहीं बनेगा,
वो अंडा नहीं खाएगा, वो शराब नहीं पिएगा, वो मांस नहीं खाएगा। अन्नप्राशन संस्कार ये भी भारतीय संस्कृति में एक पवित्र अनुष्ठान है। हिमालय की दिव्य जड़ी बूटियों से निर्मित विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि च्यवनप्राश और बादाम पाक, साथ ही आंवला व एलोवेरा